साधारणतः कैंसर बीमारी के नाम से ही लोगों में एक भय जात हो जाती है। कई बार लोगों को ये लगता है कि अगर कैंसर बीमारी हुई है तो इसका इलाज संभव नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कैंसर हो गई है तो अब हमारे लाइफ की एंड हो गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैंसर जो है इट्स ए वेरी क्यूरेबल डिजीज़। जैसे दूसरी बीमारियाँ शुगर हो या ब्लड प्रेशर हो, जिसको नियमित चिकित्सा से आप कंप्लीटली कंट्रोल में रख सकते हैं, उसी प्रकार कैंसर की भी अगर उचित डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की जाए तो कई स्टेजेस में कैंसर क्यूरेबल भी हो सकती है। ज़रूरत है लोगों के बीच में अवेयरनेस की। आपको पता होना चाहिए कि कैंसर क्यूरेबल है। डॉक्टर्स के बीच में भी ये कैंसर की अवेयरनेस की बहुत कमी है। कई सारे डॉक्टर्स को ये लगता है कि अगर कैंसर डायग्नोसिस हो गई है प्रोबेबली इसका इलाज अब संभव नहीं होगा। इसीलिए एक उदासीनता की मनोभाव जो है कई बार कैंसर पेशेंट्स के इलाज में डॉक्टर्स के मन में भी आ जाती है। बट हमें ये बोलना चाहिए उस समय कि कैंसर का ट्रीटमेंट चाहे कोई भी स्टेज में किया जाए, हम लोग पेशेंट्स को एक डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। चाहे वो स्टेज 4 की कैंसर हो, उसको भी ट्रीटमेंट अगर आप करेंगे तो कई साल पेशेंट सर्वाइव करेंगे विद ए डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो साधारणतः इस अवेयरनेस को लोगों के बीच में एवं डॉक्टर्स के बीच में ये अवेयरनेस जो है बहुत ज़रूरी है। कैंसर की कई कॉमन कॉजेस होती हैं। मुख्य कारण जैसे टोबैको या तंबाकू का सेवन। तंबाकू इधर आप स्मोकिंग कर सकते हैं या फिर आप तंबाकू चबाते भी हैं। तो हमारे देश में जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो है गले का या मुंह का जो कैंसर, और इसका मुख्य कारण जो है तंबाकू का चबाना होता है। टबैको को जब आप तब चबा के उसको मुंह के अंदर रखते हैं तो धीरे धीरे वो जो है लॉन्ग टर्म में कैंसर में डेवलप हो जाती है। कई कैंसर्स जो तंबाकू रिलेटेड होते हैं जैसे ईसोफेगस खाद्य की नली या फिर स्टमक की हो तो या फिर कोलोन की, ये सब कैंसर्स को हम लोग अगर तंबाकू का सेवन कम्प्लीटली अगर हम बंद कर देते हैं तो ये कैंसर्स हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। अदर कॉजेज़ ऑफ कैंसर जैसे फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके फैमिली में किसी को कैंसर है तो आपको भी कैंसर की रिस्क हो सकती है। मोस्ट कॉमनली ये ब्रेस्ट एंड ओवरियन कैंसर में देखा जाता है, इसीलिए जेनेटिक स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध है। अगर आपके फैमिली में किसी को ब्रेस्ट या ओवरियन की कैंसर्स हैं तो उनमें वो जीन है कि नहीं ये पता किया जा सकता है, और अगर आप उस जीन से आपको भी ये जीन ट्रांसमिट हुई है कि नहीं ये इसके बारे में भी पता कर सकते हैं, और उसके इलाज से हम लोग कम्प्लीटली कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं। एज जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसी हिसाब से कैंसर्स की भी रिस्क बढ़ती जाती है। इसी प्रकार कई सारे कैंसर्स के कारण हैं। साधारणतः 50% ऑफ द कैंसर्स आर प्रिवेंटेबल। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल यूज़ करते हैं, तंबाकू का वर्जन करते हैं, हेल्दी वेट मेंटेन करते हैं, अपने रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं या फिर स्ट्रेस फ्री रहते हैं तो कई सारे कैंसर्स आप प्रिवेंट कर सकते हैं। कैंसर एक बार जब डायग्नोसिस होती है तो उसके सिम्टम्स कई सारे होते हैं। जैसे एक जगह की घाव जो सूख नहीं रही है, मुख में जो घाव है या माउथ के अंदर जो घाव वो सूख नहीं रही, वो कैंसर हो सकती है। कहीं से अगर ब्लीडिंग हो रही है मोशन में तो फिर वो कैंसर हो सकती है। खांसी में ब्लड आता है, ये भी कैंसर हो सकता है। तो कई सारे सिम्टम्स होते हैं। साधारणतः आपको ये फिजिशियन आपको बताएंगे ये सिम्टम्स रिलेटेड। कैंसर एक बार डायग्नोसिस होती है तो वो बायोप्सी से होती है। उसके बाद स्टेजिंग किया जाता है। स्टेजिंग सीटी स्कैन या पेट स्कैन से होती है। स्टेज 1-2 कैंसर्स को अर्ली स्टेज या अर्ली स्टेजेस ऑफ कैंसर्स कहा जाता है। इसके इलाज से कम्प्लीटली क्योर हो सकता है। सर्जरी मोस्ट लाइकली इन स्टेजेस ऑफ कैंसर्स में यूज होती है। अगर स्टेज एडवांस्ड होता है जैसे स्टेज 4, इन स्टेजेस में साधारणतः कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी का प्रयोग होता है। मोस्ट पेशेंट जिनको भी स्टेज 4 की कैंसर्स हैं उनको इलाज से कई लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट के साथ ही उनको डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ की भी दिया जा सकता है। इसीलिए कोई भी स्टेज की कैंसर हो उसका इलाज होना चाहिए। एक बार कैंसर का इलाज हो जाता है उसके बाद सर्वाइवरशिप है। जैसे जैसे आपने इलाज लिया है तो उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स है या फिर कैंसर फिर से लौटी है, इसके लिए रेगुलर चेकअप में रहना भी बहुत ज़रूरी है। सो मुख्य चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि कैंसर प्रिवेंटेबल है। 50% ऑफ कैंसर, 50% कैंसर्स को प्रिवेंट किया जा सकता है एक डिसेंट लाइफस्टाइल से। अगर आपको कैंसर डायग्नोसिस होती है उसके इलाज के लिए आइए, उसके डायग्नोसिस के लिए आइए। चिकित्सा से आपको डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सकता है। कई सारे कैंसर्स अर्ली स्टेज में क्योर भी हो सकते हैं।